हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों हमारा टॉपिक है कंपेयरिंग टू नेगेटिव रैशनल नंबर्स। यदि हमारे पास दो ऋणात्मक परमेय संख्याएं होंगी तो उनकी हम कैसे तुलना कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं। हमारे पास जहां पर दो ऋणात्मक परमेय संख्याएं हैं, एक तो है -1/3 एंड दूसरी है -1/4। पहले स्टेप में आपने क्या करना है, ये जो नेगेटिव साइन है इन्हें आप भूल जाइए। यस टेकन द पॉजिटिव परमेय संख्याएं 1/3 1/4। पहले तो हम इन दोनों परमेय संख्याओं की तुलना करेंगे। अब बच्चों यहाँ पर देखें, डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं, तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए, एक जैसा बनाने के लिए हम क्या करते होते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। 3 और 4 का एलसीएम निकाल लेते हैं। ये बनता है 2 गुना 2 गुना 3, दैट इज 12। तो आइए अब इन दोनों परमेय संख्याओं का डिनोमिनेटर 12 कर लेते हैं। तो 1/3 अब हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें 3 को, डिनोमिनेटर हर 12 बन जाए 4 के साथ, न्यूमिनेटर को भी 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 4/12। अब आगे बढ़ते हैं 1/4, इसको 3 के साथ 3 के साथ, दैट इज 3/12। अब हम इन दोनों परमेय संख्याओं की तुलना करेंगे, बिकॉज डिनोमिनेटर नाउ सेम। न्यूमिनेटर अंश जिसका बड़ा होगा वो परमेय संख्या बड़ी होगी, दैट मीन्स 4/12 ग्रेटर देन 3/12। 4/12 ये परमेय संख्या है इक्विवेलेंट। कहाँ से हमने बनाया इसे, 1/3 से। 4/12 1/3। इसी तरह से 3/12 1/4 1/4। अब स्टूडेंट 1/3 बड़ी है 1/4 से, लेकिन सम में हमारे पास क्या था, स्टेटमेंट में ऋणात्मक 1/3 ऋणात्मक 1/4। तो स्टूडेंट आपने अब क्या करना है, 1/3 के आगे नेगेटिव साइन लगा देंगे, लगा दिया। ये जो सिंबल है इसका ऑर्डर चेंज कर देना है। ये क्या शो करता है, ग्रेटर देन। अब नेगेटिव लगाने पर लेस देन, किससे, -1/4 से। तो इस सम में हमने क्या किया, आइए एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं। सम था हमारे पास -1/3 एंड -1/4। इन दो रैशनल नंबर्स की हमने तुलना करनी थी, कौन सा बड़ा है, कौन सी परमेय संख्या बड़ी है। तो सबसे पहले आपने नेगेटिव साइन कंसिडर नहीं करना, आपने 1/3 1/4 की तुलना करनी है।
पहला स्टेप क्या है, एलसीएम निकाल लेंगे, वो है 12। दोनों प्रमेय संख्याओं का हर को 12 बना देना है। जिस प्रमेय संख्या का न्यूमरेटर बड़ा होगा वो बड़ी होगी, कंपेयर कर लिया। अब जो मूल रूप में हमारे पास प्रमेय संख्याएं थी वो लिख लेनी है। 4/12 किससे बनी है, 1/3 से, एंड 3/12 1/4 से। अब आगे के स्टेप में इंपॉर्टेंट स्टेप है जो इस सम का, आपने नेगेटिव साइन लगा देना है। वहीं पर बच्चों जो सिंबल होगा उसका ऑर्डर चेंज कर देना है। यहाँ पर ग्रेटर देन है, जब आप नेगेटिव साइन लगा देंगे ऑर्डर चेंज हो जाता है। सो -1/3 अब लेस देन -1/4। आइए इसी सम को हम नंबर लाइन के ऊपर भी देख लेते हैं। अब स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। ऋणात्मक 1/3 एंड ऋणात्मक 1/4 नंबर लाइन पर हम कैसे इसे सॉल्व करेंगे। पहले तो हम एलसीएम निकाल लेते हैं, दैट इज 12, 3 एंड 4 का। अब इसके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर 1/3 4 के साथ गुना न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। इसी तरह से ऋणात्मक 1/4 ऋणात्मक 3/12। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखें, ये जो प्रमेय संख्याएं हैं ऋणात्मक 1/3 ऋणात्मक 1/4, ये 0 एंड -1 के बीच में लाई करती है। सो स्टूडेंट अब हमने क्या करना है, 0 एंड -1 इनको फर्दर 12 हिस्सों में बांट लेना है। कैसे, मान लेते हैं ये 0 है नंबर लाइन पर, इससे लेफ्ट हैंड साइड -1/12 ये हिस्सा क्या रिप्रेजेंट करता है, ऋणात्मक 1/12। आगे -2/12 -3/12 ऐसे बढ़ते जाएंगे। -9/12 -10/12 -11/12 -12/12, that is a -1। so 0 and -1 इसके हमने फर्दर 12 हिस्से कर दिए हैं। अब 0 से लेफ्ट हैंड साइड, इस साइड को 0 उससे कम क्या है, -1, -1 से क्या कम है, -2। इसी तरह से 0 से कम क्या है, -1/12। इससे कम क्या है, -2/12। इससे कम क्या है, -3/12। तो लेफ्ट हैंड साइड को वैल्यूज है वो कम होती जाती है। अब स्टूडेंट हमारे पास पहले -4/12 ये रहा, ये किसे रिप्रेजेंट करता है, दैट इज -1/3 एंड -3/12 ये किसे रिप्रेजेंट करता है, रैशनल नंबर -1/4। अब -1/3 कम है किससे, -1/4 से।
अब देखें -3/12, इससे कम क्या है -4/12। ये लेफ्ट हैंड साइड है -4/12, -4/12 कम है किससे -3/12 से। दैट मीन्स अब -3/12 -1/4 से क्या कम है -1/3। तो स्टूडेंट नंबर लाइन पर भी हमने देखा है जो ये हमारे पास संख्याएं थी, अब -1/4 इससे क्या कम है -1/3। नंबर लाइन पर भी हमने डिस्कस कर लिया है। हमने 0 एंड -1 को 12 इक्वल पार्ट में बांट दिया। अब -3/12, इससे आगे -4/12, लेफ्ट हैंड साइड को आते हैं, वैल्यू कम होती जाती है। अब -3/12 रिप्रेजेंट किसे करती है -1/4 को, एंड -4/12 दैट इज -1/3। सो -1/4 से -1/3 कम है। सो स्टूडेंट ये तो थे हमारे कंपैरिजन हमने किया है टू नेगेटिव रैशनल नंबर्स का। आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक पॉजिटिव रैशनल नंबर, एक नेगेटिव रैशनल नंबर, उनकी तुलना कैसे होगी, और इन सभी जो हमने कंपैरिजन की है, तुलना की है, सभी केसेस के रिलेटेड सम को भी डिस्कस करेंगे। यदि इस टॉपिक में एनी क्वेश्चन you can ask me in the comment section. Thank you so much.